अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है उज़र खामद अख़िल और आप देख रहे हैं मेरे चैनल उज़र खामद अख़िल। आज की वीडियो में मैं एक बात करूंगा एक स्टोरी के बारे में। एक इस्लामिक स्टोरी है, इसके बारे में बात करूंगा। एक शख्स था जो अल्लाह वाला था, आबिद शख्स था, बुज़ुर्ग शख्स था, अल्लाह ताला का इबादत में मशगूल था। इबादत करते करते इसके ज़हन में एक क्वेश्चन आ गया। होता है कभी इंसान के ज़हन में क्वेश्चन आ जाता है, या आप जो भी कहे कि कभी ख्यालात आ जाते हैं इंसान के ज़हन में। क्वेश्चन ये आ गया इस आबिद के ज़हन में, इस बुज़ुर्ग के ज़हन में, कि मुझे अल्लाह ताला का ज़ियारत करना है। यानी अल्लाह ताला का ज़ियारत कैसा होगा, यानी अल्लाह ताला का जो यानी मुलाकात करना चाहता हूँ। अभी ये इसको आप समझ सकते हैं कि ये दुनिया में तो नहीं हो सकता है। कोई भी अगर अल्लाह ताला से मुलाकात करना चाहता है तो उसके लिए वरना होगा, यानी उसके लिए इस दुनिया में तो नहीं हो सकता है। तो बस इस बुज़ुर्ग शख्स था, इसके ज़हन में ये क्वेश्चन आ गया। तो इसके लिए फिर इसने एक चिल्ला काटना शुरू कर दिया। चिल्ले का मकसद आप समझते हैं कि जब बंदे का कोई मकसद होता है तो उसके लिए फिर चिल्ला काटते हैं, और चिल्ले के 40 दिन होते हैं। तो इस शख्स ने भी चिल्ला काटना शुरू कर दिया, और चिल्ले का तरीक़ाकार ये होता है कि इसमें इबादत करते हैं, अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल होते हैं जो भी बंदा चिल्ला काटता है। तो इस शख्स ने, इस बुज़ुर्ग शख्स ने क्या किया, दिन को रोज़े रखना शुरू कर दिया, रात को इबादत में मशगूल हो गया। तो करते करते इबादत करते करते यानी एक दिन रोज़ा रखा, दूसरे दिन रखा, तीसरे दिन रखा, और ये चिल्ले का सिलसिला शुरू हो गया। और साथ साथ ये दुआएं करने लगा कि अल्लाह ताला आप मुझे अपनी मुलाकात करा दे, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो बस ये क्वेश्चन था इसके ज़हन में, तो अक्सर होते इस तरह से। तो इस तरह से करते करते इस बुज़ुर्ग शख्स ने कोई 36 रोज़े रखे, यानी 36वें रोज़े पे अल्लाह ताला ने इसको गैबी कम्युनिकेशन किया, डिवाइन कम्युनिकेशन किया, और अल्लाह ताला ने इसे ये कहा कि आप मुझसे मुलाकात करना चाहते हो तो आप ऐसा करें कि बाज़ार चले जाए। बाज़ार भी उसको बता दिया कि फ़लाने बाज़ार में चले जाए, वहाँ पर बर्तनों का दुकान होगा, इन बर्तनों की जो दुकानें होंगी वहाँ पर चले जाए, वहाँ पर आप मुझसे मुलाकात कर लेंगे। तो बंदा बड़ा खुश हो गया, जो बुज़ुर्ग शख्स था बड़ा खुश हो गया, बस भागते भागते कि अभी अल्लाह ताला से मैं मुलाकात करूँगा। हैरान भी था कि मैं अल्लाह ताला कैसे होंगे, कैसे मुलाकात अल्लाह ताला मुझसे मतलब ये कि मैं अल्लाह ताला का देखूँगा। तो बड़ा यानी दिलचस्पी के इज़हार करते हुए भागा, और करते करते उस बाज़ार में चला गया। उस बाज़ार में पहुंचा तो वहाँ पर इनकी मुलाकात। अच्छा, ये भी बताया कि वहाँ पर आपने 6 बजे पहुंचना है। अब 6 बजे ग़ालिबन सुबह के भी हो सकते हैं, शाम के भी हो सकते हैं। तो एक चूँकि पुराने ज़माने का वाक़या है, और पुराने ज़माने में लोग शाम को नहीं निकलते थे ज़्यादा, यानी शाम को पहले से बाज़ार बंद हो जाते थे। तो अंदाज़ा ये है कि सुबह का 6 बजे होंगे। और उस ज़माने में तो लोग सुबह सवेरे उठते थे। अभी भी टाइमिंग तो ये जो सही टाइमिंग जो ख़ास तौर पे समर का जो सीज़न है उसमें सुबह सवेरे जो ना एक नॉर्मल पोजीशन होता है, यानी सुबह सवेरे नमाज़ पढ़ के बस लोग निकलते हैं अपने काम पे ना। तो ये चला गया वहाँ बाज़ार में जब चला गया तो वहाँ पर इसने एक देखा कि एक बूढ़ी औरत आ रही है, और एक देचकी बेचने की कोशिश कर रही है। और एक दुकानदार के पास गया, उसको कहते हैं कि ये देचकी आप कितने में लेते हैं। वो कहते हैं कि आप कितने में बेचते हैं। दुकानदार कहते हैं इस बूढ़ी औरत से, बूढ़ी औरत कहते हैं कि मैंने 6 दिनार का इसको बेचना है। तो जितने भी वहाँ के लोग थे वो कहते हैं कि 4 दिनार का ये है इसकी प्राइस। दिनार उस ज़माने की करेंसी थी उस जहाँ पर भी ये वाक़या हो रहा है। तो बूढ़ी औरत कहते हैं कि नहीं, मैंने बेचना है 6 दिनार का। लिहाजा एक दुकानदार के पास गया, फिर दूसरे दुकानदार के पास गया, उसके साथ भी कम्युनिकेशन किया। वो कहते हैं कितने का बेचना चाहती है। वो कहते हैं कि मैं 6 दिनार का बेचना चाहती हूँ। वो कहते हैं नहीं, ये 4 दिनार से ज़्यादा इसकी वो नहीं है यानी कीमत। उस दुकानदार को भी छोड़ लेते, आगे चला जाता है, तीसरे दुकानदार के पास गई, उसके साथ भी जब यही बातें किया तो उन्होंने यही कम्युनिकेशन किया एक दूसरे के साथ। और वो दुकानदार कहते हैं कि नहीं, ये 4 दिनार से ज़्यादा इसकी कीमत नहीं है। अच्छा, आगे चल पड़ा, चौथे दुकानदार के पास गया। चौथे दुकानदार ने भी यही कहा कि उसने कहा कि कितना के बेचती है वो, ये बूढ़ी औरत को कहा। बूढ़ी औरत ने कहा कि 6 दरहम का मैं बेचना चाहती है। वो कहते नहीं, 4 दरहम का है इसकी कीमत है। तो इस तरह करते एक और दुकानदार के पास गया, उसने भी यही जवाब दिया। आखिर करते करते ये बंदा इसके पीछे है,
जो बंदा जिसने चिला काटा और अल्लाह ताला ने इसको कहा कि आप मैं वहाँ पर आपको मिलूँगा, तो ये इसके पीछे यानी जो माजरा हो रहा है ये इसके पीछे आहिस्ते आहिस्ते आ रहा है। आखिर करते करते ये जो बूढ़ी औरत है एक और दुकानदार के पास गई है, उसने कहा कि उसके साथ भी मामला हुआ। वो कहते कि अम्मा जी आप ये कितना का बेचती है? बूढ़ी औरत ने कहा कि ये मैं बेचना चाहती हूँ कि 6 दिनार का। और उस दुकानदार ने बूढ़ी औरत को कहा कि आप 6 दिनार को क्यों ये बेचना चाहती है, यानी बाकी बात ये नहीं किया कि इसकी कीमत ये है या नहीं है, उसको सिर्फ ये कहा कि आप 6 दिनार के यानी कीमत क्यों लेना चाहती इस देचकी की। बूढ़ी औरत कहते हैं कि मेरे बेटा बीमार है, उसकी बीमारी के पैसे मेरे पास नहीं है, मैं डॉक्टर को दिखाना चाहता हूँ, या उस ज़माने में जो भी हकीम थे, जो भी डॉक्टर की हैसियत से वो काम करते थे, कि मैं इसका इलाज करना चाहती हूँ और मेरे पास पैसे नहीं है और ये 6 दिनार इस पर खर्चा आता है। तो उस शख्स ने जब इसको देखा कि बूढ़ी औरत को कहा कि ये तो बहुत ज़्यादा कीमती देचकी है, आप क्यों इसको इतने कम कीमत पे बेचना चाहती है, यानी आप 6 दिनार देना चाहती है तो ये तो 25 दिनार की कीमत इसकी है, मैं आपको 25 दिनार देना चाहती हूँ। बूढ़ी औरत बड़ा परेशान हो गई कि भाई पीछे से मैं आ रही हूँ, कोई 4 दिनार के लोग मुझे नहीं देने को तैयार है, आप 6 के बजाय आप मुझे 25 दिनार देना चाहती है। वो कहते हैं कि मर्ज़ी आपकी, अगर आप नहीं बेचना चाहती तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं मतलब सही में ये बिल्कुल इसकी यही कीमत है, मैं इसी कीमत पे आपसे ले लूँगा। और ये पैसे भी उसको हाथ में थमा दे, ये पैसे ले लो और मुझे देचकी अगर देना चाहती तो दे दो। तो उसने पैसे ले वो देचकी दे दिया, बड़ा खुश हो गया, उसको दवाएँ देने लगी और चले गई यहाँ से। ये शख्स भी इसके यहीं पर खड़ा था, जो बुज़ुर्ग शख्स था। उसने इस दुकानदार से कहा कि भाईजान आपको शायद कारोबार नहीं आता है, आपने एक 4 दिनार का जो एक देचकी है, आपको 25 दिनार में क्या ज़रूरत है, आपने इसे ले लिया। और ये वाकई इसकी 4 दिनार की कीमत है। मैं पीछे इस बहुत सी दुकानदार ने इनको यही कहा, इस बुरी औरत को, और आपने 25 दिनार को ये देचकी ख़रीद लिया। वो कहते हैं भाई बात इस तरह से देचकी की नहीं है, मामला कोई और है। मामला इस तरह से है कि इसकी बेटा बीमार है, अब ये 6 दिनार से भी इसका फ़ायदा नहीं हो रहा है, यानी वो कुछ दवाई ले लेंगे, कुछ और चीज़ें लेंगे, और भी उसको खर्चा आने वाला है। तो जब मैंने इसलिए 25 दिनार पे इसको ख़रीद लिया कि इसको बाकी घर में बाकी बर्तन बेचने की ज़रूरत ना पड़ सके, यानी मैंने इसकी मदद की है, क्योंकि ये वाकई एक मजबूर औरत थी। तो वो शख्स बड़ा हैरान है कि इसने कहा वाकई कि ये तो बहुत ज़बरदस्त एक शख्स है, बहुत ज़बरदस्त बुज़ुर्ग शख्स है। तो बाकी बातें उसके साथ नहीं किया और फिर चला गया। और यानी मकसद इस स्टोरी से ये निकलता है कि अगर हम लोगों की मदद करें तो वहाँ पर खुदा भी हमें मिल सकता है, तो हमें अल्लाह ताला मिल सकता है। लेकिन अगर हम लोग मस्जिद में बैठ जाए, 24 घंटे इबादत में भी मशगूल हो जाए, और रोज़े दिन को रखे, रात को इबादत करे, रात को ताजत करे, और हम कहते हैं कि हमें अल्लाह ताला मिल जाएगा, अल्लाह ताला नहीं मिल सकता है। उस शख्स को अल्लाह ताला नहीं मिल सकता है। अल्लाह ताला उस शख्स को मिल सकता है जो लोगों की मदद करे, जो लोगों के लिए, लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करे, जो लोगों की खिदमत करे, जो लोगों का उनसे नफ़ा हो, उस बंदे को अल्लाह ताला मिल सकता है। अभी आज आप देख रहे हैं हमारे पाकिस्तान में क्या हाल है। हम लोग पीछे इसीलिए कि हम लोगों की मदद नहीं कर रहे, अपनी मदद कर रहे हैं। अपनी मदद करोगे, लोगों की मदद नहीं करोगे, तो फिर यही मामला होगा। बाहर की जो अंग्रेज़ है लोग बैठे हुए वेस्ट में जितने भी, वो लोगों की भी मदद कर रहे हैं, वो विन विन सिचुएशन में यकीन करते हैं। हम लोग सिर्फ विन और लॉस सिचुएशन में, यानी हमारे विन हो जाए, लोगों की लॉस हो जाए, इस पे हमारे बिलीफ है। तो इसी बिलीफ का यही अंजाम है कि आजकल हम लोग जो ना 5 किलो 3100 रुपये का ले रहे हैं, जो आज से 2-3 साल पहले 600-700 रुपये का 5 kg होता था। तो ये पता नहीं आगे क्या होगा, ये तो देखते हैं आगे और क्या होगा। तो ये सिलसिला यही है कि हम अल्लाह ताला से, यानी हम लोगों ने अल्लाह ताला की रस्सी को नहीं पकड़ा, हम लोगों ने अल्लाह ताला की मखलूक के साथ नाइंसाफ़ी शुरू कर दिया। अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं फिर तुम्हारे साथ यही करूँगा, तुम लोग लोगों के साथ बुरे करते हो, मैं तुम्हारी ज़िंदगी यानी इतना ऐसा कर दूँगी कि आप लोग दर पदरेंगे और आप लोग कहेंगे कि अल्लाह ताला आप हमारी मदद क्यों नहीं कर रहे। तो यही बात है इस स्टोरी से, मुझे तो यही चीज़ अंडरस्टैंड हो रहा है, यही चीज़ मुझे समझ आ रहा है कि हम लोगों की मदद नहीं कर रहे। आप अपने घर में देखो, सब लोग देखें, अपने घर बार में भी देखें, अपने घर में देखो कि आसपास क्या हो रहा है। हमारे घर एक दूसरे, बल्कि घर एक दूसरे से बहुत से दूर हो गए। बाकी लोगों की मदद करना तो दूर की बात है, अपने रिश्तेदारों की मदद हम लोग नहीं करते, अपनी भाई की मदद नहीं करते, अपने घर में हमारे जो रिलेटिव्स है, जो रिश्तेदार है, उनकी हम लोग जानबूझ के मदद नहीं करते ताकि वो हमसे पीछे रहे, सिर्फ हम लोग आगे रहे। तो ये ठीक है, बज़ाहिर तो आगे रहेंगे, आखिरत भी है, पता नहीं आखिरत में क्या होगा, तो फिर हमें वो तो उससे बहुत ज़्यादा, यहाँ से बहुत ज़्यादा सख्त सज़ा है।
تو یہی سزا ہمارے لیے ہماری قوم اسی لیے در پدر ہے کہ ہم لوگ صرف اپنی آپ میں مشغول ہے، لوگوں کی خدمت یا لوگوں کی فلاح بہبود میں ہم لوگ یعنی مشغول نہیں ہے، بلکہ ہم لوگ بالکل اس چیز کو ہم لوگ بھول چکے ہیں. تو یہ آج کی ویڈیو، نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ نظر آئیں گے. تو اپنا خیال رکھیں. میرے ویڈیوز ابھی یوٹیوب بھی آ رہے ہیں اور فیس بک بھی آ رہے ہیں، تو آپ لوگ دیکھتے رہیں. السلام علیکم. پاکستان زندہ باد.